आपस में प्रेम रखो, रहना तुम प्यार से। आपस में प्रेम रखो, रहना तुम प्यार से। होता नुकसान भारी झगड़े तकरार से। होता नुकसान भारी झगड़े तकरार से। आपस में प्रेम रखो, रहना तुम प्यार से। आपस में प्रेम रखो, रहना तुम प्यार से। झगड़े नुकसान भारी होते तकरार से। होता नुकसान भारी झगड़े तकरार से। जिस घर और परिवार के अंदर मिलकर रहते भाई, ना करते कभी लड़ाई। जिस घर और परिवार के अंदर मिलकर रहते भाई, ना करते कभी लड़ाई। सास बहू ना लड़े कभी, ना लड़ती चाची भाई। मिलती सदा भलाई भलाई, कठिनाई टल जाती है सारे परिवार से। कठिनाई टल जाती है सारे परिवार से। होता नुकसान भारी झगड़े तकरार से। होता नुकसान भारी झगड़े तकरार से। आपस में प्रेम रखो, रहना तुम प्यार से। होता नुकसान भारी झगड़े तकरार से। होता नुकसान भारी झगड़े तकरार से। जिसका मेल मिलाप आपसी वही तरक्की करता और आगे पग धरता। जिसका मेल मिलाप आपसी वही तरक्की करता और आगे को पग धरता। जिस घर गांव में एकता होती, उससे सब जग डरता। कोई कोई आगे बढ़ता, गिराने से गिरता नहीं मैं सारे संसार से। गिराने से गिरता नहीं मैं सारे संसार से। होता नुकसान भारी झगड़े तकरार से। होता नुकसान भारी झगड़े तकरार से। आपस में मेल रखो, रहना तुम प्यार से। आपस में मेल रखो, रखना तुम प्यार से। होता नुकसान भारी झगड़े तकरार से। होता नुकसान भारी झगड़े तकरार से। एक झाड़ू भारी से भारी भार हटा सकती है, वह जोर दिखा सकती है।
प्यार से भारी नुकसान होता, झगड़े तकरार से होता नुकसान भारी, झगड़े तकरार से होता नुकसान भारी, झगड़े तकरार से। अभी हम सब ने मिलकर के यज्ञ किया और इस यज्ञ के 3 अर्थ किए ऋषियों ने, देव पूजा, संगतिकरण और दान। अब आप देवता किसको मानते हैं? लोग समझते हैं जिसके 4 हाथ होते हैं वो देवता होता है, और टीवी पर भी ऐसे ही दिखाते हैं। 4 हाथ लगा दिए तो लोग कहने लगे ये देवता है, 4 मुंह लगा दिए चारों तरफ को, अजी ये देवता है। अच्छा, ऐसा कोई आपने देखा संसार में जिसके 4 मुंह हो? क्योंकि जो संसार में होता है तो उसका फोटो भी बनता है, और जो चीज होती नहीं उसका फोटो भी नहीं बनता। आम होता है या नहीं होता? यहाँ मॉरिशस में होता है। तो बच्चे को स्कूल में पढ़ाया भी जाता है आ से आम। अच्छा, आम होता ही नहीं मॉरिशस में, या पूरे विश्व में कहीं होता ही नहीं आम, तो क्या बच्चे को पढ़ाते? ध्यान रखना, शब्द होता है तो उसका अर्थ भी होता है। अर्थ क्या मतलब? आम बच्चे को पढ़ाते हैं आ से आम। अच्छा, आम का चित्र बना करके बच्चे को दिखा दें तो बच्चे को आम समझ में आ गया या नहीं आया? आ गया, पर अभी नहीं आया। आम की आकृति समझ में आई है, आम इस आकृति का होता है। अच्छा, प्लास्टिक का आम दे दो बच्चे को तो उसको भी आम कहेगा कि नहीं कहेगा? क्योंकि उसी आकृति का है। पर नहीं, बच्चे को आम कब समझ में आएगा? जब पेड़ से आम तोड़ करके बच्चे को दिखाते हैं, बेटा ये आम है, ये इसके ऊपर छिलका है, ये बीच में रस भरा हुआ है, अंदर गुठली है, इसको जमीन में दबा दें तो फिर से पेड़ तैयार हो जाएगा, तब बच्चे की समझ में आएगा। तो जो शब्द मुंह से कह रहे हैं आम, वह शब्द है, और जो पेड़ पर आम लगा हुआ है वो उसका अर्थ है। इससे सिद्ध होता है जो जो चीज संसार में होती है वही वही हम बच्चे को पढ़ाते हैं, समझाते हैं, दिखाते हैं। तो 4 मुंह वाला कोई देवता आपने आज तक देखा संसार में? और पढ़ा रहे हैं देवता है ये। इससे सिद्ध होता है हम गलत समझ रहे हैं। ऋषियों से पूछा देवता किसको कहते हैं, तो कहा देखो 2 प्रकार के देवता होते हैं। देवता किसको कहते हैं पहले ये समझना, जिसके अंदर दिव्य गुण होते हैं और जो दूसरों को कुछ देता है उसका नाम देव है। अब ये परिभाषा है देवता की। अच्छा, ये माइक मेरे लिए देवता है या नहीं है? क्या मानते हो? ये मेरे लिए देवता है, मेरी आवाज को पकड़ता है और उसको बढ़ा करके आप लोगों तक देता है। पर ये कैसा देवता है? ये जड़ देवता है। 2 तरह के देवता होते हैं, जड़ और चेतन। ये माइक मेरी आवाज को आप तक पहुंचा तो रहा है, पर यदि मैं गाली देने लगूं इसके सामने तो ये बंद हो जाएगा या बोलता रहेगा? बोलता रहेगा। इसको ये पता नहीं ये वेद मंत्र बोल रहे हैं या गाली दे रहे हैं, ये नहीं जानता। ये गाली को भी जोर से पहुंचाता है आप तक और वेद मंत्र को भी जोर से पहुंचाता है, क्योंकि ये जड़ देवता है। और मनुष्य के सामने हम उनकी प्रशंसा करें तो चेहरा बदल जाएगा, खुश हो जाएंगे, वाह मेरी प्रशंसा हो रही। और उनको जरा 1-2 अपशब्द कह दो, 1-2 गाली दे दो तो चेहरा बिगड़ जाएगा, बड़े बदतमीज है, गाली बक रहे, क्योंकि वो चेतन है। इससे सिद्ध होता है जो जड़ है देता तो है पर उसको ये पता नहीं क्या दिया। तो 5 जड़ देवता होते जिनके द्वारा हमारा जीवन चलता है। इस शरीर के अंदर कौन कौन से तत्व हैं जिसके कारण ये शरीर बना है? क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा। तुलसीदास जी लिखते हैं इन 5 तत्वों से शरीर बनता है, और जब तक वो मिलकर के काम करते हैं तब तक ये जीवन चलता है, और जिस दिन काम करना छोड़ देते हैं उस दिन जीवन समाप्त हो जाता है। इसलिए इन जड़ देवों की पूजा किससे करते हैं? इस यज्ञ के द्वारा करते हैं। और 5 चेतन देव होते हैं। चेतन देवता कौन से हैं? जो चलते हैं, फिरते हैं, खाते हैं, पीते हैं, बोलते हैं, आशीर्वाद देते हैं, और कभी कभी नाराज हो जाएं तो 1-2 तमाचा भी जड़ देते हैं। आप कहेंगे वो देवता कौन से हैं?
तो कहा मातृ देवो भव, माता हमारे लिए देवता है। पितृ देवो भव, पिता हमारे लिए देवता है। आचार्य देवो भव, जो शिक्षा देते हैं, हमको पढ़ाते हैं, वो देवता है। और अतिथि जो साधु सन्यासी विद्वान हमारे दरवाजे पर आते हैं, वो भी हमारे लिए देवता है। और पति के लिए पत्नी और पत्नी के लिए पति, ये 5 चेतन देवता है। तो आप दोनों देवता बैठे हुए हैं, एक दूसरे के लिए क्या है? देवता हैं। पर जहां देवता रहते हैं, कहते वहां स्वर्ग होता है। स्वर्ग में क्या रहते हैं? कहते देवता स्वर्ग में रहते हैं। अगर अपने घर को स्वर्ग बनाना चाहते हो तो आपको देवता बनना पड़ेगा, अपने अंदर दिव्य गुण लाने पड़ेंगे। और वेद बड़ा सुंदर उपदेश करता है, ये सा मध्येति प्रशमन येषु सोमनसो बहु ग्रहानुपहयामहे तेनो जानन्तु जानतः। इसमें वेद मंत्र में उपदेश दिया है, हे गृहस्थियों, हम परमात्मा से क्या प्रार्थना करें? हम परमात्मा से उन घरों की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करते हैं जिनका प्रवास में रहता हुआ मनुष्य स्मरण करता है, जिनमें बहुत प्रेम और आपस में घर में स्वर्ग रहता है, सुख रहता है। हम ऐसे घर की प्रार्थना करते हैं। तो जरा विचार करके देखें, परमात्मा से हम कैसा घर चाहते हैं कि प्रदेश में रहने वाला व्यक्ति ये कामना करे कि मैं कब घर जाऊं, कब घर जाऊं, घर के मुझे याद कर रहे होंगे। और जहां यूं सोचता है अगर घर गया तो जाती ही लड़ाई होगी, तो वो घर जाना पसंद करेगा क्या? और पत्नी अगर समझती है घर आ गए तो घर रोज झगड़ा करेंगे, तो वो भी कहेगी क्या जल्दी आओ घर में। पता चलता है स्वर्ग वहीं पर होता है जहां आपस में प्रेम रहता है। और इसलिए वेद ने हमको उपदेश दिया, प्रेम से मिलकर चलो, बोलो सभी ज्ञानी बनो, पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो। यदि हम घर में प्रेम से रहते हैं तो हमारा घर क्या बन जाता है? स्वर्ग बन जाता है। स्वर्ग किसको कहते हैं? लोगों ने मान लिया ऊपर स्वर्ग है, आकाश में। पूछा कब मिलता है? कहते मरने के बाद मिलता है। और पूछा नर्क? कहने लगे नर्क भी ऊपर ही है। तो वो कब मिलता है? कहते वो भी मरने के बाद में मिलता है। तो हमने कहा धरती पर क्या है? लोगों ने कहा जी धरती तो ऐसे ही है, बेकार। स्वर्ग ऊपर जाए, मरने के बाद मिलेगा, नर्क ऊपर मिलेगा। पर ऋषियों ने कहा नहीं, स्वर्ग ऊपर नहीं, स्वर्ग इसी धरती पर है। जिस घर में हो वो पितरों का सदका, खुश रहते हो नर नार, वो घर कितना सुंदर है, वो घर कितना सुंदर है। जिस घर में हो वो पितरों का सदका, खुश रहते हो नर नार, वो घर कितना सुंदर है, वो घर कितना सुंदर है।
है, वो घर कितना सुंदर है। जिस घर में हो प्यार, हो पितरों का सत्कार, खुश रहते हो नर नार, वो घर कितना सुंदर है, वो घर कितना सुंदर है। जिस घर में पाप छल से आती हो ना कमाई, जिस घर में पाप छल से आती हो ना कमाई, विष के समान समझे जो संपदा पराई, विष के समान समझे जो संपदा पराई। स्वस्थ तन हो श्रेष्ठ मन हो, आए ना कोई विकार। जिस घर में हो प्यार, उस घर खुश रहते हो नर नार, वो घर कितना सुंदर है, वो घर कितना सुंदर है। जिस घर में हो प्यार, वो पितरों का सत्कार, खुश रहते हो नर नार, वो घर कितना सुंदर है, वो घर कितना सुंदर है। आपस में जहाँ बोलते हो सत्य मीठी वाणी, आपस में जहाँ बोलते हो सत्य मीठी वाणी, कटुता कालुष्य कलुष की जल्दी हो जाकर होली, कटुता कालुष्य कलुष की जल्दी हो जिस घर होली। सुख वहाँ पर है जहाँ पर प्रिय मधुर समान विचार, जिस घर में हो प्यार, हो पितरों का सत्कार, खुश रहते हो नर नार, वो घर कितना सुंदर है, वो घर कितना सुंदर है। जिस घर में हो प्यार, हो पितरों का सत्कार, खुश रहते हो नर नार, वो घर कितना सुंदर है, वो घर कितना सुंदर है। कहाँ पर प्यार रहता है, कहाँ पर स्वर्ग रहता है? तो ऋषियों ने कहा इस यज्ञ को क्या कहते? देव पूजा। सबसे पहले देवों की पूजा करें। जड़ देवों की पूजा तो इस यज्ञ के द्वारा कर लेते हो, पर चेतन देवों की पूजा कैसे करें? तो तीसरा यज्ञ आता पितृ यज्ञ। अपने माता पिता को अन्न जल वस्त्रों से उनको सम्मानित करो, उनका सत्कार करो। केवल आरती उतारना पूजा नहीं है। आप कहेंगे फिर क्या है? अच्छा, आरती किसको कहते हैं? कभी आपने समझा आरती किसको कहते हैं? लोग समझते हैं एक थाल के अंदर दीपक रखो, कुछ फूल रखो, धूप बत्ती अगरबत्ती रखो और ऐसे घुमाओ तो क्या हो गई? आरती। पर आरती की कभी एक कैसेट निकली थी, अगर मिल जाए किसी को तो सुनना, नहीं तो हो सकता है यूट्यूब पर भी किसी ने डाल दी हो। वो आरती संग्रह के नाम से कैसेट निकली थी। उसका अर्थ करते हुए विद्वान ने समझाया आरती किसको कहते हैं? जब व्यक्ति दुखी होता है, परेशान होता है और उसके अंतःकरण से जो आवाज निकलती है उसका नाम क्या है? आरती। आर्त कहते हैं दुखी को, और दुखी व्यक्ति के अंतःकरण से जो आवाज निकलती है उसी का नाम आरती है। आरती ये नहीं कि भगवान की वैसी करते हैं। दुखी व्यक्ति जब परमात्मा से प्रार्थना करता है तो उसी को आरती कहा करते थे, पर लोगों ने आरती भी सब चीजों की बना दी। रामायण जी की आरती, गीता जी की आरती, गंगा जी की आरती। अच्छा, गीता को क्या दुख है कोई दुख? या गीता से हम कोई प्रार्थना करें तो गीता हमारी प्रार्थना सुन लेगी?
परमात्मा सुनता है, चेतन सुनता है। जड़ पदार्थों से प्रार्थना नहीं की जाती, चेतन पदार्थों से ही प्रार्थना की जाती है। अच्छा, मैं माइक से कहूं मेरी आवाज बढ़ा दूं तो क्या ये मेरी आवाज सुन लेगा? और मैं कहूं भाई पंडित जी से जरा सी आवाज बढ़ाओ तो एकदम बढ़ा देंगे। पता चला प्रार्थना चेतन से की जाती है और जड़ पदार्थों से उपयोग लिया जाता है। अब ये माइक ना हो मेरे सामने और मैं कहूं मेरी आवाज बढ़ा दो, क्या बढ़ा सकते हैं? तब भी नहीं बढ़ा सकते। दोनों का होना जरूरी है। प्रार्थना सुनने वाला चेतन है और जड़ पदार्थों से उपयोग लिया जाता है। इसलिए पहले हम माता पिता की आरती करते थे, अर्थात उनके दुखों को दूर करते थे। अब माता पिता को क्या दुख है? भूख लग रही है तो उनको रोटी दो, कपड़े नहीं है तो कपड़े दो, बीमार हैं तो दवाई दो। ये क्या है? ये उनकी आरती करना है, उनके दुखों को दूर करना है। दुखों को दूर करने का नाम भी आरती कहलाती है। इसलिए माता पिता की आरती करते थे, माता पिता के दुखों को हम दूर करते थे। ये क्या है? देव पूजा। और संगतिकरण, संगतिकरण किसको कहते हैं? मिलकर के रहने को। अच्छा, आप देखो यज्ञ हुआ है तो सारा परिवार बैठा है मिलकर के या नहीं बैठा है? रोटी आप अलग अलग खा सकते हैं बैठ करके, कोई किसी कोने में बैठ करके खा सकता है, कोई कहीं खा सकता है। पर इस यज्ञ में अपने आप ही नहीं, परिवार ही नहीं, बल्कि सारे रिश्तेदारों को भी बुलाते हैं। सबकी कुशलता मिल गई, घर में कैसे हैं, क्या है, संगतिकरण हुआ कि नहीं हुआ? और तीसरी बात कही है दान। दान क्या है? आपने यज्ञ में घी चढ़ाया, सामग्री चढ़ाया। अच्छा, कितनी आहुति दी बता सकता है कोई? किसी को याद ही नहीं है। ये आहुति किसको दी है ये भी पता नहीं है, और किसने इसको ग्रहण किया है ये भी पता नहीं है। तो विद्वानों ने कहा, योगी राजकृष्ण कहते हैं, जिस दान के न देने वाले को पता है और न लेने वाले को पता है, वही सबसे उत्तम दान माना जाता है। आप 100 रुपए किसी को देते तो याद रखते मैंने मंदिर में 100 रुपए दिए थे, और लेने वाला भी याद रखता है कि मुझे 100 रुपए दिए। पर कितनी आहुति आपने दी है किसी को याद नहीं है, पंडित जी को भी याद नहीं होगी कितनी आहुति दिलवाई है। इससे सिद्ध होता है जो दान हमने किया है, ऐसे ही दान केवल हवन कुंड में ही नहीं दिया जाता। अच्छा, मैं आपको क्या कर रहा हूं? मैं आपको दान दे रहा हूं, क्योंकि सारा संसार ये आदान प्रदान से चलता है। आदान किसको कहते हैं? प्राप्त करने को, और प्रदान कहते हैं दूसरे को देने को। इसी से संसार चलता है। यदि ये आदान प्रदान न हो तो ये सारा संसार नहीं चलेगा। मुझे किसी ने ये सिखाया है ज्ञान, तो मैंने आदान किया है, प्राप्त किया है। अब मैं आपको दे रहा हूं तो क्या कर रहा हूं? प्रदान कर रहा हूं। दान केवल रुपए पैसे का ही नहीं होता, ज्ञान का भी दान होता है, अभय दान होता है। किसी की हम रक्षा करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? अभय दान। और धन का भी दान होता है। इसलिए विद्वानों ने कहा, तुम ज्ञान का भी दान देने का प्रयत्न करना। विद्या दान कहते हैं इसको, ज्ञान के देने को विद्या दान। और दूसरे की रक्षा करना अभय दान कहलाता है, और धन देना दान कहलाता है। इसलिए जिसके पास जो चीज होती थी वो एक दूसरे को दिया करता था। तो इसी का नाम एक दूसरे को देना प्रदान कहलाता है। इसलिए ऋषि राम जी महाराज कहते हैं, तुम वेद को पढ़ो और पढ़ करके दूसरों को पढ़ाओ। वेद को सुनो और सुन करके दूसरों को सुनाओ। लिया है तो देना भी सीखो, और जो देने की भावना जिसकी नहीं होती है उसको क्या कहते हैं? राक्षस कहने लगते हैं। अरे ये लेता लेता रहता, किसी को देता कुछ नहीं। और आप देखना, सारे संसार के पदार्थ एक दूसरे को दे रहे हैं। अन्न पृथ्वी से जल ले रहा है तो क्या अन्न अपने आप खा करके रह जाता है? नहीं, हमें प्राप्त होता है। हम एक दूसरे को देते हैं, एक दूसरे को दे करके लेते भी और देते भी हैं। ये क्रम चलता रहता तो सारा संसार चलता रहे। इसलिए विद्वान कहते हैं, हम आपस में
एक दूसरे को सद्गुणों के द्वारा एक दूसरे के व्यवहार को अच्छा बना करके एक दूसरे को सुख देने का प्रयत्न करें। और जहां हम सुख देते हैं वहां हमको क्या मिलता है? प्रेम मिलता है। हम दूसरे को सुख देंगे तो वो हमसे प्रेम करेगा, हम दूसरे को दुख देंगे तो द्वेष करेगा, झगड़ा करेगा, लड़ाई करेगा। इसलिए विद्वान कहते हैं तुम अपने जीवन में सुखी रहना चाहते हो तो क्या करें? पति पत्नी में जहाँ प्यार है, धरती पे स्वर्ग का लहकार है। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि पहले अनपढ़ लोग ज्यादा प्रेम से रहते थे या आजकल पढ़े लिखे ज्यादा प्रेम से रहते थे? हिसाब भी लगा करके देखना जरा। पहले अनपढ़ जिनको हम कहते हैं वो वेद की बात मानते थे, पर आज हमने वेद की बात माननी छोड़ दी। इसलिए पहले पति पत्नी में ज्यादा मुकदमेबाजी होती थी, आजकल ज्यादा हो रही है। ये हिसाब लगाओ हमने क्या खोया है पढ़ लिख करके और क्या प्राप्त किया है। तुमने नौकरी करके नोट तो प्राप्त कर लिए होंगे, लेकिन जो परमात्मा का उपदेश है प्रेम, वो हमने छोड़ दिया। जिस दिन प्रेम को हम धारण कर लेंगे उस दिन जीवन सुखी हो जाएगा। स्वर्ग है दुखों का जहाँ पर अंत है, हरदम ही रहता वहाँ बसंत है। स्वर्ग है दुखों का जहाँ पर अंत है, हरदम ही रहता वहाँ बसंत है। उस घर की बगिया में बहार है, धरती पे स्वर्ग का ओंकार है। ओ पति और पत्नी में प्यार है, धरती पे स्वर्ग का लहकार है। और ध्यान रखना, प्रेम केवल पति पत्नी में नहीं होता, पिता पुत्र में भी होता है, भाई भाई में भी होता है, बहन भाई में भी होता है। और लोग कहने लगे बहन भाई का प्यार राखी धागों का त्योहार, पर नहीं, केवल राखी धागों से ही प्यार मत मानना। प्रतिदिन क्या करना? वृद्धों की सेवा प्रेम बच्चों से, महंगे हैं घर रेशम के लच्छों से। वृद्धों की सेवा प्रेम बच्चों से, महंगे हैं घर रेशम के लच्छों से। आए अतिथि का सत्कार है, धरती पे स्वर्ग का ओंकार है। ओ पति पत्नी में जहाँ प्यार है, धरती पे स्वर्ग का ओंकार है। और प्रेम भी कहाँ पर होता है? जहाँ एक दूसरे के प्रति उदारपन रहता है, भलाई का काम करते हैं, तब घर में प्रेम होना शुरू हो जाता है। जीवन का लक्ष्य जहाँ भलाई है, खाते पुरुषार्थ की कमाई है। जीवन का लक्ष्य जहाँ भलाई है,
इसलिए हम अपने जीवन में इस यज्ञ का महत्व समझते हुए अपने जीवन में तीनों गुण धारण करने का प्रयत्न करें। देवों की पूजा करें, जो अच्छे लोग हैं उनका सम्मान करें और मिल करके रहे, प्रेम से रहे, संगतिकरण करें। संगतिकरण का मतलब है मिल करके रहना। अब ये संगतिकरण बाजे की और इस तबले की हो रही है तो मैं गीत गा रहा हूं और ये अलग अलग बजे तो गीत भी नहीं गा सकते। इसलिए संगीत वही बनता है जहां पर संगतिकरण होता है, मिल करके रहते हैं और दान अच्छे गुण एक दूसरे को हम देने का प्रयत्न करें। यदि पत्नी में कोई अच्छाई है तो उससे हम अच्छाई बात को सीखने का प्रयत्न करें और यदि पति में कोई अच्छा गुण है तो उसको हम सीखने का प्रयत्न करें। जहां पर एक दूसरे की अच्छाइयों को धारण किया जाता है अर्थात आदान प्रदान होता है, उस घर में स्वर्ग रहता है, सुख रहता है। तो ये यज्ञ हमारे परिवारों को सुखी बनाने के लिए आप